एक 15-16 साल का बच्चा बिना अपने घर अपनी माँ को बताए वृंदावन आ जाता है। जब उसकी माँ को पता लगता है तो वह भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पीछे पीछे वृंदावन आ जाती है। वह माता जी अपने बच्चे को वृंदावन में बहुत ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें अपना बच्चा कहीं नहीं मिलता। जब आखिर में वह बिहारी जी के पास जाती है तो बिहारी जी के सामने हाथ जोड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। फिर हमारे बाके बिहारी जी उन माता जी के साथ में जो दिव्य लीला करते हैं, यह प्रसंग आप लोग भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है, बाके बिहारी जी की एक भक्त इंदौर में रहा करती थी। उनके पति का स्वर्गवास बहुत समय पहले हो चुका था। उनका एक 15-16 साल का बच्चा भी था। वह माताजी अक्सर अपने बच्चे को बाके बिहारी जी की कहानियाँ, बाके बिहारी जी की लीलाओं के बारे में सुनाया करती थी, जिससे उनके बेटे की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि वह भी बाके बिहारी जी के दर्शन करें। वह बचपन से अपनी माँ को कहते हुए आ रहा था कि मैया मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं, लेकिन उसकी माँ हर बार कोई न कोई बहाना कर कर बात को टाल दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। उस बच्चे की भी बाके बिहारी जी में रुचि बढ़ती ही रहती है। उन माताजी ने घर में लड्डू गोपाल जी भी रख रखे थे। जब भी उनकी माताजी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती और आरती करती, वह बच्चा अपनी माँ के पास बैठ जाया करता था। उसका पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा मन लगता था। अब वह बच्चा भी 15-16 साल का हो चुका था। वह अपनी मैया से फिर से कहता है, माँ अब तो बहुत सारे साल बीत गए, अब तो वृंदावन ले चलो। तो उसकी माँ रोते हुए सारी बात बताती है कि बेटा हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम वृंदावन तक जा सकें। हम बड़ी मुश्किल से ही अपना पेट पाल पाते हैं। तेरे पापा भी नहीं हैं, और तुझे क्या लगता है बिहारी जी के दर्शन करने का मेरा मन नहीं करता? तुझसे ज़्यादा तो पगले मेरा मन करता है। सबसे पहले मुझे तेरे पापा वहाँ लेकर गए थे, और जब से मैं वृंदावन नहीं गई हूँ। फिर वह बच्चा अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोलता। कुछ दिनों तक वह लड़का मायूस चलता रहता है। एक शाम जब दोनों माँ बेटा सो जाते हैं और जब वह सुबह उसकी माँ उठती है तो वह पाती है कि उसका बेटा तो घर में ही नहीं है। जब वह अपने बिस्तर के पास में देखती है तो उसका बेटा अपनी माँ के लिए खत छोड़ के जाता है कि माँ अब मैं बिहारी जी से और दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। यह खत पढ़कर उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसी समय अपनी पड़ोस की सहेली से कुछ पैसे उधारे लेकर अपने बेटे के पीछे पीछे वृंदावन पहुंच जाती है। वह वृंदावन अपने बच्चे को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे अपना बच्चा कहीं नहीं मिलता। हार थक कर जब वह माता बिहारी जी के मंदिर में जाती है और बिहारी जी के सामने रोने लगती है, तब वहाँ लोग उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वह बताती है कि मेरा बेटा बिना बताए वृंदावन आ गया था और मुझे लगता है वह बिहारी जी के मंदिर के आसपास ही होगा। तब लोग उन्हें आश्वासन देते हुए बोलते हैं कि हम अभी स्पीकर में माइक में आपके बेटे का नाम लेते हैं। और किस्मत ख़राब होने के कारण उस दिन वहाँ का माइक भी काम नहीं कर रहा था। वह मैया अपने भाग्य को कोसने लगती है और बिहारी जी के सामने ज़ोर ज़ोर से रोती है और बिहारी जी को कहने लगती हैं कि पहले तो आपने मेरा पति छीन लिया, अब मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा ही था और वो भी आपने ही छीन लिया। अगर आप सच में इस दुनिया में हैं तो अभी के अभी आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए, नहीं तो मैं आप पर विश्वास करना ही छोड़ दूँगी। तभी उन माताजी को अचानक से कहीं से कीर्तन करने की आवाज़ आती है, तो वह माताजी दौड़कर वहाँ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था उनके बच्चे का भी भजन में बहुत ज़्यादा मन लगता था। जब वहाँ वह माताजी पहुँचती है तो देखती है उनका बेटा वहाँ बैठकर कीर्तन कर रहा है और वह अपने बच्चे को उठाकर ज़ोर से गले से लगा लेती है और बिहारी जी के पास अपने बेटे को ले जाकर अनेकों धन्यवाद करती हैं कि बिहारी जी मैं मान गई, आप सच में इस दुनिया में हैं और अपने भक्तों की बात भी सुनते हैं।
और आवेश में आकर प्रभु जो मैंने आप पर गुस्सा किया मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ समय के लिए मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दोनों माँ बेटा बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वापस इंदौर आ जाते हैं। तो दोस्तों, जिनको लगता है कि बांके बिहारी जी सिर्फ एक मूर्त है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बांके बिहारी जी आज भी वृंदावन में विराजमान हैं और अपने भक्तों के साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।